मित्रों, मिथिला के राजा को विदेह क्यों कहा जाता है, इसके साथ एक ऐतिहासिक कहानी जुड़ा हुआ है। वीडियो का अंत तक रह करके उसको सुनने की प्रयास करें। मिथिला में पहले निमि नाम के एक राजा थे। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही प्रजापालक थे। वह एक बार यज्ञ की तैयारी किए और यज्ञ करवाने का सारा तैयारी जब हो गया तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ से जाकर के मिले कि गुरुदेव, हम यज्ञ का तैयारी कर लिए हैं, हमको आप यज्ञ करवा दीजिए। तो वशिष्ठ ने कहे कि आपको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ ही पहले हमारे यहाँ देवराज इंद्र आए थे और उनको भी यज्ञ करवाना था, तो हम उनको वचन दे दिए हैं। हम तो अब पहले इंद्र का यज्ञ करवाएंगे, जब इंद्र का यज्ञ समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आकर के आपका भी यज्ञ करवा देंगे। तो निमि महाराज चले आए वहाँ से लौट करके। तो जब वो लौट करके आ गए तो पुनः उनके मन में हुआ कि सारा व्यवस्था कर ही लिए हैं तो यज्ञ हो ही जाना अच्छा रहेगा। तो वह महर्षि दूसरे महर्षि से बात करने के लिए तैयार हुए। तब वह वहाँ से गए और मिथिला में एक दूसरे बहुत ही प्रसिद्ध ही ऋषि थे जो अहल्या के पति थे। उनसे जा कर के उन्होंने यज्ञ कराने के गौतम ऋषि से बात किए। तो गौतम ऋषि कहे कि ठीक है, आपको यज्ञ करवाना है तो हम तैयार हैं, चलिए हम यज्ञ करवा देंगे। तो गौतम ऋषि को बुला करके, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, अहल्या के पति थे, उनको बुला करके उनसे यज्ञ करवा लिए। जब यज्ञ संपन्न हो गया उसके बाद वशिष्ठ ऋषि आए और यज्ञ कराने के ख्याल से इनके यहाँ सीधे चले आए। तो जब वशिष्ठ आए तो निमि का उसी दिन यज्ञ समाप्त हुआ था और यज्ञ में बहुत थक करके वह सो गए थे। तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज राजा तो भी सो गए हैं, तो यज्ञ भी संपन्न हो गया। तो इस पर वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के तुरंत उनको श्राप दे दिए निमि महाराज को कि आज शाम से पहले इनका देहांत हो जाएगा। हमारा अपमान किए हैं इसलिए आज शाम से पहले इनका देहांत हो जाएगा। तो हड़बड़ा करके द्वारपाल निमि से कहने गए और वह कहे, और कुछ ही देर में वशिष्ठ तो ये कह करके श्राप देकर चले गए थे। कुछ ही देर में निमि का देहांत हो गया, वे मर गए। संयोग ऐसा था कि निमि को कोई संतान हुआ नहीं था, तो वे कम ही उम्र के थे। तो उसके बाद जब बहुत विशाल राज था, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बात की बात उठी। तो उन्होंने जा कर के पुनः यज्ञ करवाने वाले ऋषि से, गौतम ऋषि से अनुरोध किए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब क्या होगा। तो गौतम ऋषि कहे कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। और जा कर के गौतम ऋषि सप्तर्षियों से बात किए। सभी सप्तर्षि आए और कहे कि इनका संतान हम लोग उत्पन्न कर देंगे, इनको शरीर को जलाइए नहीं। उनके निमि के शरीर को, मृत शरीर को एक नौका में रख करके सप्तर्षि लोग उसको मंथन करने लगे। अब मंथन करते करते उसी से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो निमि के संतान हुए। और चूंकि निमि का देहांत हो गया था, वे मर चुके थे, और उनके शरीर के मंथन से ये इनका जन्म हुआ। तो उस दिन से महाराज निमि के वंश के जो उत्तराधिकारी होते थे सभी को विदेह कहा जाता है। क्योंकि देह नहीं था, देह तो त्याग चुके थे राजा निमि, और उसके बाद मंथन से सबका उत्पन्न हुआ, इसलिए विदेह कहा जाता है मिथिला के राजा को। और जनक इसलिए कहा जाता है कि मिथिला के जो कोई भी राजा होते रहे उसके बाद से सभी अपने प्रजा को पुत्र के समान ही देखते थे, पुत्र के समान ही उसका सारा व्यवस्था करते थे। जैसे राजा का घर मिथिला में होता था वैसे सभी प्रजा का जो खान पीन रहन सहन जो कुछ भी राजा का जैसे रहता था वैसे ही प्रजा का भी होता था। मिथिला के सभी राजा अपने पुत्र को, अपने प्रजा को पुत्र ही मानते थे, इसलिए जनक कहा जाता था। सभी प्रजा मिथिला के राजा को जनक अर्थात अपना पिता ही कहते थे। और जो सीता के पिता थे उनका नाम शिरध्वज था, तो शिरध्वज जनक इसलिए कहा जाता।
वही शिरोध्वज जनक सीता के पिता थे और शिरोध्वज नाम था। जनक इसलिए कि वे प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे, इसलिए जनक कहा जाता था। तो वही उन्हीं राजा के यहाँ सीता जी का जन्म हुआ और मिथिला के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कहानी के लिए वीडियो के अगले कड़ी में बने रहें।